एक देश में एक बदलाव जरूर आया है केजरीवाल की वजह से कि आने वाली पीढ़ियों के जो भी और नेता है ना वो खुल के झूठ बोलने लग गए हैं केजरीवाल को देख के। कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़ा देखो इधर आसपास के सारे एरिया में जाके इतनी स्मेल आ रही होती है कूड़े की। एमसीडी में लोगों को काम पक्का करवाया। एमसीडी में तो ये किया इन्होंने, ये नाले ये देखो टूटे पड़े हैं नाले जी, इनमें तो ये रात में आओ अगर सही से देख नहीं पाओगे दिन में गिर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली में हूँ। अभी आप देख रहे हैं लोगों की उम्मीद चैनल और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल चरण सीमा पे है। इस बार सत्ता परिवर्तन को लेकर के दिल्ली के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सभी चीज़ों का जानने का कोशिश करेंगे। और इस बार केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपये महिला सम्मान योजना देंगे, ग्रंथियों को पुजारियों को सैलरी देंगे, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है आइए यहाँ के कुछ युवा साथी हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय है। अजय जी ये बताइए इस बार सत्ता परिवर्तन को लेकर के क्या चल रहा है? सत्ता परिवर्तन का तो इस बार तो केजरीवाल तो नहीं चाहिए हमें इस बार। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी मुद्दे रहे हैं उन पर उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा यमुना साफ करेंगे, वो नहीं हुई। और दिल्ली की सड़कों का आप देख लो क्या हाल है, मतलब कहीं भी देख लो आप बुरा हाल हो रखा है। बस वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, करना कुछ नहीं, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देता, हमें ऊपर केंद्र सरकार हमारी फाइलों को रोक देता है। सर देखिए, जिसको काम करना होता है वो कैसे भी कर लेता है, आप खुद ही बताइए, आप खुद ही समझदार हैं। जिसको काम करना होता है वैसे भी कर लेता है। ये तो बहानेबाजी है, एक दूसरे पे आरोप, मैं कह रहा हूँ ना, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है ये, बस और कुछ नहीं है। ये हमें अब इस बार हमें चाहिए, इस बार हमें अब चाहते हैं इस बार चेंज हो। हाँ। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? हमारा तो ये पड़ता है नजफगढ़ विधानसभा है हमारी तो। मटियाला? हाँ, नजफगढ़। हाँ अच्छा, नजफगढ़ पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जी ने बोला मैंने अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, रोजगार और बिजली माफ, बिजली के बिल माफ, पानी फ्री। नहीं देखो, इन पे तो काम किए ही नहीं है। वो तो बस बिजली का बिल हमारा खुद का आ रहा है, इतना बिल आ रहा है, कभी 6-6 हज़ार बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, तो उसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है ना। जो है हकीकत हम तो वही बयां कर रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है आप? सर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी। आप जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो करते नहीं है। तो क्या नहीं किया उन्होंने, क्या उनको करना चाहिए? सर जी जैसे आप देख रही है सड़क की हालत देखिए, ये देखिए, कहते थे एमसीडी हमारे पास नहीं है, आज एमसीडी होते हुए भी रोडों की क्या हालत हो रखी है आप ये सब देख लीजिए। बुरा हाल बना रखा है रोडों का। तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल जी, इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, नियम के लिए, हर चेंजिंग के लिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो किसको ला रहे हैं इस बार? इस बार जी हम ये कमल को देखना पसंद करेंगे इस बार। अच्छा, आपका वोट बीजेपी के साथ? बिल्कुल जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ है। आपका कौन सा विधानसभा लगता है? हमारा जी मटियाला विधानसभा लगता है। तो मटियाला में क्या कार्य होने चाहिए जो नहीं हुए? जी आप वो तो जब आके देखोगे सड़कों की और सीवर की कितनी बुरी हालत है तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो क्या बता सकते हैं आपको। अच्छा। कूड़े की गाड़ी आती है मोहल्ले में? कूड़े की गाड़ी तो जी आती है, पर सीवर की बड़ी बुरी व्यवस्था है। सीवर सारा स्टक और चौक है वहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो? बिल्कुल जीरो है जी, बिल्कुल जीरो। अच्छा। क्या नाम हुआ? अभिषेक चौहान। तो ये बताइए चौहान साहब कि इस बार सत्ता परिवर्तन को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? पिछले 10 साल के केजरीवाल जी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? कार्यकाल तो उनका जो भी है 10 साल का वो ठीक है, लेकिन उन्होंने काम तो नहीं किया जिस हिसाब से देखा जाए। काम को लेके अगर हम देखें तो सबसे पहले सोचो दिल्ली में उन्होंने कर दिया दारू बाय वन गेट वन, है ना, जहाँ से स्टार्टअप होता है उनको पैसा कमाने का। उन्होंने देश में ऐसा कोई भी मतलब नेता नहीं था जिसने अपनी सत्ता के लिए ये किया हो कि दारू बाय वन गेट वन, एक के साथ एक बोतल फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री कर दिया हो, पैसा इकट्ठा किया, बना लिया शीश महल। हम लोगों को क्या मिला, जनता को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, है ना। अब कहने के लिए कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में, लेकिन 200 यूनिट 199 यूनिट फ्री है। अगर उससे ऊपर 1 यूनिट भी होता है ना, 200 होता है ना, तो पूरा का पूरा बिल आता है। पूरा बिल आता है? हाँ, पूरा बिल आता है। ये कैसा फ्री है ना। रही बात, दूसरी बात आप देखो यूपी की जनसंख्या टोटल 25 करोड़ से ज़्यादा है आज के टाइम पे, है ना। और दिल्ली का बजट, दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली का बजट ना वो बहुत ज़्यादा है।
1.5 करोड़ दिल्ली की टोटल जनसंख्या है, जिस हिसाब से दिल्ली का बजट है 76,000 करोड़, ठीक है। 76,000 करोड़ में केजरीवाल सब तो फ्री में ही बांट देंगे। फिर कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। केंद्र सरकार काम करने के लिए मना थोड़ी कर रही है, लेकिन जब तुम अपने पास पर्याप्त धन नहीं रखोगे, सब फ्री में लुटा दोगे, तो फिर तो तुम ब्लेम करोगे ना दूसरे पे, है लुटाने के लिए। तो केजरीवाल ने स्टार्ट किया, अब आके सारी पार्टियां लगभग वही कर रही हैं। तो फिर और स्टेट में जब चुनाव होते हैं तब इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है। वहाँ के लोग, मतलब लोग नहीं है जो वोट डालने आते हैं, वो जनता बेवकूफ है, उनको भी तो चाहिए होगा ना कुछ है। वो अपनी डिमांड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उनके लिए कुछ सोचोगे नहीं। उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। जब तुम यहाँ के लिए फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, तो यहाँ हम कह रहे हैं वहाँ रेवड़ियाँ नहीं बांटो। अगर कम से कम थोड़ी बहुत सुविधा भी दोगे तो वो जनता भी तो घर से निकल के आएगी ना बाहर, है ना। तो आपके मटियाला विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? संदीप सहरावत जी है। संदीप सहरावत जी है। और आम आदमी पार्टी से ये सुमेर शौकीन। तो क्या लगता है इन दोनों में जो मुकाबला होगा, सीट निकालने में कौन कामयाब रहेंगे? ये संदीप जी हमारे सीट निकालेंगे और सुमेर से तो कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा काम करेगा ना, अब देखो परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब जिस हिसाब से बीजेपी अपने आप को आगे लेके आई है, अपने कार्य दिखा रही है ना, उस हिसाब से बदलाव तो जरूरी है। और फिर दूसरी बात, जो काम करेगा भाई हम उसे ही लेके आएंगे। एमसीडी में लोगों को काम पक्का करवाया। एमसीडी में तो ये किया इन्होंने, ये नाले ये देखो टूटे पड़े हैं नाले जी, इनमें तो ये रात में आओ, अगर सही से देख नहीं पाओगे, दिन में गिर जाओगे। ये है एमसीडी केजरीवाल की, बड़े जोर से मांगा गया था एमसीडी में भी केजरीवाल। इसका क्या मतलब हुआ था? एमसीडी में भी केजरीवाल, तुम्हें काम करवाना चाहिए था ना, तभी तो लोग, अगर तुमने काम करके दिया होता जनता को, तो आज जो तुम ये कर रहे हो जगह जगह फ्री करके, तो तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ता। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कैसा मिलता? मोहल्ला क्लिनिक के इलाज की बात रही तो सर, अगर वहाँ जाओ, पहली बात तो वहाँ डॉक्टर नहीं होता टाइम से। दूसरी बात, अगर डॉक्टर मिल जाएगा तो उनके पास थर्मोमीटर नहीं होता चेक करने के लिए बुखार का। अगर तीसरी बात, चलो ठीक है, अगर बंदा फिर भी कह रहा है कि नहीं हमें दवाई दे ही दो, तो कहते हैं जी दवाई नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, बाहर से ले लेना जाके। फिर किस बात का मोहल्ला क्लिनिक है तुम्हारा? इससे बढ़िया तो अगर आप केंद्र की योजना लागू कर दोगे, तो अब बंदा अपना 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लेके इलाज तो करवाएगा जाके। पानी की व्यवस्था कैसी है आपके? पानी की व्यवस्था इतनी गंदी है कि लोग खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, और वो कहते हैं कि जी हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि बंदा ओग लगा के पानी पी लेगा। ये कौन सी ओग लगा के पानी पी लेगा, कौन सी व्यवस्था, हमें तो आज तक नहीं समझ में आई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतिमा जी, ये बताइए इस बार केजरीवाल जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? क्या काम होने चाहिए थे और क्या काम नहीं हुए, या क्या काम आने वाले भविष्य में होगा? रोड के गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि स्कूटी कार कुछ भी जाए, अंदर से वेव करते हुए निकलते हैं। काम ऐसा है। अच्छा। पानी है वो गंदा आ रहा है, एकदम काला पानी, क्या मिला के दे रहे हैं? उनसे पूछना केजरीवाल जी से। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं हमने शिक्षा अच्छा कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर दिया, कूड़े की गाड़ी आती है मोहल्ले में, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े देखो इधर आसपास के सारे एरिया में जाके, इतनी स्मेल आ रही होती है कूड़े की। कहाँ का साफ किया उन्होंने? अपने घर के आसपास का किया होगा ना। मच्छरों का पता लग जाएगा, गंदगी में कितना मच्छर उठा हुआ है। कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है इस बात में तो। अच्छा। हाँ। क्या सच्चाई है? मच्छर खान लाग रहे सारी अंदर में, सर्दिया में। काम चाहिए हमें, पार्टी चाहे कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं। और क्या क्या समस्याएं होती हैं? काम तो यही है करने के। कैमरे लग रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे आपके गलियों में? नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए। कूड़े की गाड़ी नहीं आती दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, पानी खारा आता है और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह तो होगा? नहीं, यहाँ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, उनके किसी और एरिया में खोला हो तो पता नहीं, यहाँ हमारे आसपास तो है। मोहल्ला क्लिनिक तो होगा ना? कोई भाई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। कौन सा गांव लगता है आपका विधानसभा? द्वारका। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? अब लग तो रहा है, जब काम दिखेगा ही नहीं तो दूसरी पार्टी से उम्मीद करेंगे कोई और जो आएगा कैंडिडेट वो करके दे दे। क्या लगता है कौन आने चाहिए सत्ता में इस बार? कांग्रेस तो वैसे ही कहीं नहीं इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी पार्टी बीजेपी बची। तो इस बार बीजेपी पे समर्थन आप लोगों का? लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं महिला सम्मान योजना की बातें कर रहा हूँ, 2100 रुपए पार्टी कर रही है, वो तो 2500 दे रही है बाकी दोनों पार्टी। केजरीवाल जी ने बसें तो फ्री कर रखी है। बसों में हम लोग जाते नहीं है, हमारा मेट्रो से जाना होता है, तो बसों का तो मैं क्या बताऊं। और अभी 2100 रुपए भी देंगे जो ऐलान है। हाँ,
पंजाब में दे दिया, बात सही है, पंजाब में नहीं दिया, सही बात है। तो उम्मीद तो तभी करें ना जब कहीं और मिला हो। तो आपका क्या कहना है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है? बिल्कुल जुमलेबाजी है। अच्छा, जो आज की न्यूज़ सुनने में आ रही है, यमुना में जहर मिला दिया, क्या मिला दिया, इससे घटिया राजनीति हो सकती है क्या? लेकिन जो मेन काम करने के होते हैं, रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, हमें तो रोड पे चलना होता है, रोडें बिल्कुल टूटी पड़ी है। पानी चाहिए होता, पानी सारा गंदा पानी आ रहा है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, सीसीटीवी कैमरा नहीं वो लगा। भी नहीं है। और केजरीवाल जी ने कहा था कि बीट इंस्पेक्टर या जब आप लोग सो जाओगे तो एक होम गार्ड देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। वो बिल्कुल नहीं, झूठ, सब झूठ है ये, सब झूठ है। सब झूठ है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन करने का विचार है? अब देख लेते हैं करके। चलिए, आंटी जी थे, इनका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि कूड़े की गाड़ी तो आती नहीं है, पानी ठीक से आता नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, और कहीं ना कहीं इनको जो सुरक्षा है वो भी मुहैया नहीं करवाया जाता है। होम गार्ड बोला था, वो नहीं है। इनके कॉलोनी के बाहर 10 लाख CCTV कैमरा लगवाने का वादा किया था, वो नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा था 2025 में अगर मैं जमुना जी साफ नहीं कर पाता हूँ तो मुझे वोट मत देना। तो जमुना जी तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। वो उन्होंने आते ही कहा था, तब भी नहीं हुई थी। फिर उन्होंने कहा मुझे 5 साल और दे दो, मेरे को 5 साल का मौका और दो और मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा। वो 5 साल और दे दिए। अब कितना टाइम और इसीलिए आप लोगों ने विचार बना लिया कि इनको चेंज करना है। हाँ, तो वो या तो वो साफ साफ बोले मेरे बस की नहीं है साफ करना। महिला सम्मान योजना की बातें करते हो केजरीवाल जी, यहाँ आप देश की राजधानी दिल्ली की महिला ही है, ये मातृशक्ति है, हमारी माँ है, और इनका कहने का मतलब है कि हमें सरकार की तरफ से जितनी मूलभूत अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमारे तक तो पहुँचती नहीं है। सिर्फ कागजी तौर पे सब हो जाता है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता धरातल पे, धरातल पे कुछ नहीं हुआ, ये सच्चाई है। दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लोगों की उम्मीद में। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, द्वारका विधानसभा से। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, निष्पक्ष रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट विधानसभा से। तब तक के लिए जय